सो हेलो एवरीवन, दिस इज ईशा मीना इन फ्रंट ऑफ यू। स्वागत करती हूँ आपका अपने इस न्यू वीडियो में। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घर पर सेंटेंस बना रहे होंगे। कल मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि जब कोई काम इम्पोर्टेंट होता है या जब कोई काम ज़रूरी होता है तो हम किस तरीके के सेंटेंस बनाते हैं। आज हम उसी का पास्ट टेंस देखने वाले हैं कि पास्ट में जब कोई काम इम्पोर्टेंट होता है या ज़रूरी होता है या आवश्यक होता है तो हम किस तरीके के सेंटेंस बनाते हैं। तो आज हम उसी की प्रैक्टिस करने वाले हैं और मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि 70% आपकी प्रैक्टिस ही वर्क करेगी, बाकी के परसेंटेज आपका नॉलेज वर्क करेगा। तो नॉलेज जरूर गेन करिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करते रहनी है, ठीक है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए फटाफट से सेंटेंस देख लेते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो जल्दी से देख लेते हैं, आइए। तो देखिए दोस्तों, इसमें कुछ इस तरीके के सेंटेंस बनेंगे, सेम टू सेम वही स्ट्रक्चर रहेगा, बस यहाँ पर हमें क्या करनी है, हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देनी है। अब वो जो इज हेल्पिंग वर्ब थी वो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब थी, इज एम आर जो होती है वो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब होती है, मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब वाले वीडियो में। वॉज वर्ड जो होती है वो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है, पास्ट के लिए और भी हेल्पिंग वर्ब होती है, बट यहाँ पर हम लोग वॉज का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर तो सेम वही रहेगा कि इट वाज इम्पोर्टेंट टू, उसके बाद वी1 की फर्स्ट फॉर्म आएगी यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। और यहाँ पर हिंदी आइडेंटिफिकेशन में जरूरी है की जगह पर जरूरी था हो जाएगा, ठीक है। ये आवश्यक था, आप यहाँ पर आवश्यक था उसकी जरूर आवश्यक था वो भी यूज कर सकते हैं आप यहाँ पर, और जरूरी था वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा है स्कूल जाना जरूरी था, स्कूल जाना जरूरी था, बोलना जरूरी था, घर आना जरूरी था, जॉब करना जरूरी था, ठीक है। तो सेंटेंस फ्रेम करके देख लेते हैं कि वो किस तरह से बनेंगे। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे इट वॉज, उसके बाद हम लिखेंगे इम्पोर्टेंट टू, इट वॉज इम्पोर्टेंट टू। अब स्कूल जाना को क्या बोलेंगे हम, गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, ठीक है। तो सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, इट वॉज इम्पोर्टेंट टू गो टू स्कूल, ठीक है। मैंने कहा बोलना जरूरी था, बोलना जरूरी था, सेंटेंस बनेगा इट वॉज इम्पोर्टेंट टू, इट वॉज इम्पोर्टेंट टू। अब क्या करना जरूरी था, बोलना, तो बोलने को क्या बोलते हैं, स्पीक। तो इट वॉज इम्पोर्टेंट टू स्पीक, ठीक है। घर जाना जरूरी था, सबसे पहले आएगा इट, फिर आएगा वॉज इम्पोर्टेंट टू, इट वॉज इम्पोर्टेंट टू। अब घर जाने को क्या बोलेंगे, गो टू होम, इट वॉज इम्पोर्टेंट टू गो टू होम, ठीक है। जॉब करना जरूरी था, जॉब करना जरूरी था, इट वॉज इम्पोर्टेंट टू जॉब, इट वॉज इम्पोर्टेंट टू जॉब, या फिर डू जॉब का यूज भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन जॉब अपने आप में एक वर्ब होती है, ठीक है। तो कुछ इन वर्ब के साथ भी हम लोग प्रैक्टिस करके देख लेते हैं, जिससे कि स्ट्रक्चर का यूज हमें बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाए, ठीक है। सॉल्व मीन्स होता है सुलझाना, सॉल्व मीन्स सुलझाना। मैंने कहा सुलझाना जरूरी था, इट वॉज इम्पोर्टेंट टू सॉल्व, लेकिन मैंने इसके साथ अगर ऑब्जेक्ट लगा दिया, मैंने लगा दिया प्रॉब्लम, मैंने कहा प्रॉब्लम सुलझाना जरूरी था, इट वॉज इम्पोर्टेंट टू सॉल्व प्रॉब्लम, ठीक है। इन्वॉल्व मीन्स क्या होता है, शामिल करना या सम्मिलित करना, शामिल करना या सम्मिलित करना। मैंने कहा सम्मिलित करना जरूरी था, इट वॉज इम्पोर्टेंट टू इन्वॉल्व, लेकिन मैंने कहा मुझे सम्मिलित करना जरूरी था, इट वॉज इम्पोर्टेंट टू इन्वॉल्व मी, ठीक है। लॉस मीन्स होता है खो देना, मैंने कहा खो देना जरूरी था, इट वॉज इम्पोर्टेंट टू लॉस, लेकिन मैंने कहा पैसे खो देना जरूरी था, इट वॉज इम्पोर्टेंट टू लॉस मनी। हियर मीन्स होता है सुनना, हियर मीन्स सुनना, मैंने कहा सुनना जरूरी था, इट वॉज इम्पोर्टेंट टू हियर, इट वॉज इम्पोर्टेंट टू हियर, लेकिन मैंने कहा मुझे सुनना जरूरी था, इट वॉज इम्पोर्टेंट टू हियर मी, इट वॉज इम्पोर्टेंट टू हियर मी। अब ये चूज मीन्स क्या हो जाता है, चुनना, चूज मीन्स चुनना, मैंने कहा चुनना जरूरी था, इट वॉज इम्पोर्टेंट टू चूज, इट वॉज इम्पोर्टेंट टू चूज, ठीक है। मैंने कहा किताब चुनना जरूरी था,
इट वॉज इम्पोर्टेंट टू चूज बुक। रिमेम्बर मीन्स होता है याद करना या याद रखना। जब हम किसी घटना को, किसी स्थिति, किसी सिचुएशन को याद करते हैं तो हम रिमेम्बर का यूज करते हैं। मैंने कहा वह घटना याद करना जरूरी था। इट वॉज इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर दैट इंसिडेंट। ठीक है। अलाउ मीन्स होता है स्वीकार करना। अलाउ मीन्स स्वीकार करना। मैंने कहा स्वीकार करना जरूरी था। इट वॉज इम्पोर्टेंट टू अलाउ। इट वॉज इम्पोर्टेंट टू अलाउ। लेकिन मैंने कहा रमेश को स्वीकार करना जरूरी था। इट वॉज इम्पोर्टेंट टू अलाउ रमेश। इट वॉज इम्पोर्टेंट टू अलाउ रमेश। ठीक है। इसके अलावा भी कुछ और सेंटेंस हम लोग फ्रेम करके देख लेते हैं, जिससे कि हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। इसके साथ अगर आप 50 वर्ब या 100 वर्ब यूज करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे सेंटेंस हो जाएंगे और इस स्ट्रक्चर का यूज हम इजीली बहुत ही कर सकते हैं। ठीक है। तो कुछ सेंटेंस का यूज हम लोग करके देख लेते हैं। मैंने कहा बाजार जाना जरूरी था। इट वॉज इम्पोर्टेंट टू गो टू मार्केट। इट वॉज इम्पोर्टेंट टू गो टू मार्केट। ठीक है। मैंने कहा फैसला लेना या निर्णय लेना जरूरी था। इट वॉज इम्पोर्टेंट टू टेक डिसीजन। इट वॉज इम्पोर्टेंट टू टेक डिसीजन। मैंने कहा प्रोग्रेस करना या उन्नति करना जरूरी था। इट वॉज इम्पोर्टेंट टू प्रोग्रेस। इट वॉज इम्पोर्टेंट टू प्रोग्रेस। ठीक है। मैंने कहा एग्री मीन्स होता है सहमत होना। मैंने कहा सहमत होना जरूरी था। इट वॉज इम्पोर्टेंट टू एग्री। इट वॉज इम्पोर्टेंट टू एग्री। ठीक है। फ्रीज मीन्स होता है जमाना। फ्रीज मीन्स जमाना। मैंने कहा बर्फ जमाना जरूरी था। इट वॉज इम्पोर्टेंट टू फ्रीज आइस। ओके। मैंने कहा आइसक्रीम खाना जरूरी था। इट वॉज इम्पोर्टेंट टू टेक आइसक्रीम। ठीक है। अब आइसक्रीम को हम लोग पेट भर के नहीं खाते तो उसके लिए इट का यूज नहीं करेंगे, हम बस उसे थोड़ी सी मात्रा में लेते हैं, तो इसीलिए हम उसके साथ टेक का यूज करेंगे। ठीक है। मैंने कहा चाय पीना जरूरी था। इट वॉज इम्पोर्टेंट टू टेक टी। इट वॉज इम्पोर्टेंट टू टेक टी। मैंने कहा सोना जरूरी था। इट वॉज इम्पोर्टेंट टू स्लीप। इट वॉज इम्पोर्टेंट टू स्लीप। मैंने कहा डांस करना जरूरी था या नाचना जरूरी था। इट वॉज इम्पोर्टेंट टू डांस। मैंने कहा गाना गाना जरूरी था। इट वॉज इम्पोर्टेंट टू सिंग अ सॉन्ग। ठीक है। मैंने कहा कॉलेज में एडमिशन लेना जरूरी था। इट वॉज इम्पोर्टेंट टू टेक एडमिशन इन द कॉलेज। ठीक है। मैंने कहा समझना जरूरी था। इट वॉज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इट वॉज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है। अब सॉल्व मीन्स क्या होता है? सुलझाना। मैंने कहा मैथ्स सॉल्व करना जरूरी था। इट वॉज इम्पोर्टेंट टू सॉल्व मैथ्स। ठीक है। ताला खोलना जरूरी था। इट वॉज इम्पोर्टेंट टू अनलॉक। ठीक है। मैंने कहा पैसे कमाना जरूरी था। इट वॉज इम्पोर्टेंट टू अर्न मनी। मैंने कहा जूते पहनना जरूरी था। इट वॉज इम्पोर्टेंट टू पुट ऑन शूज। ठीक है। मैंने कहा जूते उतारना भी जरूरी था। इट वॉज इम्पोर्टेंट टू पुट ऑफ शूज। ठीक है। पुट ऑन पहनना होता है जूते पहनना, और पुट ऑफ मीन्स होता है जूते उतारना। ठीक है। मैंने कहा पढ़ाना जरूरी था। इट वॉज इम्पोर्टेंट टू टीच। इट वॉज इम्पोर्टेंट टू टीच। ठीक है। लेकिन मैंने कहा खाना खाना भी जरूरी था। इट वॉज इम्पोर्टेंट टू ईट फूड। इट वॉज इम्पोर्टेंट टू ईट फूड। ठीक है। तो कुछ इस तरीके के सेंटेंस इसमें बनेंगे, लेकिन सेंटेंस में आपको फिर से बता रही हूँ कि सेंटेंस का यूज आप उस सिचुएशन में ही करेंगे जहां पर वो सूटेबल हो। ठीक है। जहां पर वो सूट कर रहा है कि यहाँ पर हमें इस सेंटेंस का यूज करना चाहिए, तो उस सिचुएशन में ही आप उस सेंटेंस का यूज करिएगा। स्पीकिंग के लिए आप फ्लुएंट होने के लिए, इंग्लिश अच्छे से बोलने के लिए, प्रैक्टिस के लिए आप कुछ भी बोल सकते हैं, सेंटेंस का यूज कर सकते हैं, कैसे भी सेंटेंस बनाइए। अभी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो टूटी फूटी इंग्लिश बोलिए, कैसे भी इंग्लिश बोलिए, लेकिन इंग्लिश बोलिए। ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के मजेदार सेंटेंस के साथ। आई होप आप कुछ ना कुछ रोज डेली सीख रहे होंगे। तो इन स्ट्रक्चर का यूज अच्छे तरीके से करते रहिए और रोज मेरे चैनल को आप वॉच करते रहिए। उस पर जो वीडियो मैं अपलोड करती हूँ उन्हें वॉच करते रहिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।